नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। सज्जन जिंदल पर शादी का वादा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली यह महिला मुंबई की रहने वाली है। रविवार को जारी एक बयान में जिंदल ने आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है। बयान में यह भी कहा गया है कि चूंकि जांच जारी है, इसलिए हम इस स्तर पर आगे टिप्पणी करने से बचेंगे। हम परिवार की गोपनीयता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। आरोप लगाने वाली महिला की इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल में उसे एक अभिनेत्री बताया गया है। इस मामले में महिला ने दावा किया है कि कुछ वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात दुबई में क्रिकेट मैच के दौरान 23 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले JSW समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिंदल से हुई। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई। महिला के अनुसार बाद में उद्योगपति उसकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। 30 वर्षीय महिला ने दावा किया कि यौन उत्पीड़न इस साल 24 जनवरी को JSW समूह के मुख्यालय के अंदर हुआ। उसने कहा कि उद्योगपति ने उससे शादी करने का वादा किया था। उसने 16 फरवरी को पुलिस से संपर्क किया, पर 13 दिसंबर को मुंबई के BKC पुलिस थाने में दर्ज हुआ। यह पूरा मामला IPC की धारा 376, 354 और 506 के तहत दर्ज किया गया। महिला ने दावा किया है कि वह जिंदल से पहली बार दुबई स्थित स्टेडियम के VIP बॉक्स में मिली थी। वहां दोनों ने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। महिला का दावा है कि वह बाद में उपनगरीय बांद्रा में होटल और दक्षिण मुंबई के जिंदल मेंशन के अंदर जिंदल से मिली। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेज 21, आपके हक की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली ही कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी है। 1 जनवरी 2024 से नियमों में बदलाव हो जाएगा। जैसे ही नागरिक रजिस्ट्री करवाएंगे, उसके साथ ही अपने आप नामांतरण हो जाएगा। रजिस्ट्री कराने के बाद 15 दिन के अंदर ही नामांतरण हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में MP मॉडल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के CM ने कहा कि जैसे ही नागरिक रजिस्ट्री करवाएंगे, उसके साथ ही अपने आप नामांतरण हो जाएगा। इस फैसले को लेकर सभी ने स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ में इस योजना को लेकर लोग उम्मीद कर रहे हैं। बता दें, जमीन कारोबार व रियल एस्टेट से जुड़े लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने नामांतरण को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर अगर छत्तीसगढ़ सरकार लागू करती है तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही समय की बचत के साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। ऐसी ही जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेज 21, आपके हक की बात।